नमस्कार। अच्छा, सोचिए अगर कोई कहे कि दुनिया का अंत किसी बड़े न्यूक्लियर वॉर या आसमान से गिरते उल्कापिंड से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से होगा जो अभी इसी पल हो रही है। जी हां, आज हम जलवायु परिवर्तन की उसी डरावनी सच्चाई की बात करने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी सभ्यता को ही खत्म कर सकती है। ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियों का हिस्सा नहीं रहा। ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका जवाब वैज्ञानिक, नेता और हम सब आज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में ही हमारा भविष्य, हमारा कल छिपा हुआ है। तो फिर इस विनाश का असली तरीका क्या है? फिल्मों में तो हम अक्सर देखते हैं कि कोई विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा रहा है या फिर हर तरफ न्यूक्लियर धमाके हो रहे हैं, लेकिन असलियत में सबसे बड़ा खतरा हमारे चारों ओर ही है और हम उसे हर दिन जानते बूझते नजरअंदाज कर रहे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम सब एक नाव पर हैं जो बिल्कुल शांत पानी में तैर रही है, और फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। जलवायु परिवर्तन हमारे इस ग्रह के लिए ठीक वैसी ही एक विशाल लहर है जो जिंदगी के पूरे संतुलन को तबाह कर सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी बात को समझना होगा, एक ऐसी गलतफहमी जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत अलग हैं और ये अंतर जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। मौसम वो है जिसके बारे में हम सुबह घर से निकलने से पहले सोचते हैं कि भाई आज छाता लेकर निकलें या सनग्लासेस। मौसम मतलब आज का दिन, कल का दिन या ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते का हाल। ये तो पल पल में बदल सकता है। और दूसरी तरफ है जलवायु यानी क्लाइमेट। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारी पूरी अलमारी है। हमें पता है कि सर्दियों के लिए गर्म कपड़े रखने हैं और गर्मियों के लिए हल्के। क्यों? क्योंकि हमें दशकों के पैटर्न से पता है। हम उम्मीद करते हैं कि सर्दियां ठंडी ही होंगी और गर्मियां गर्म। ये एक लंबे समय की भरोसेमंद उम्मीद है। और बस यहीं पे असली खतरा छिपा हुआ है। देखिए, एक दिन मौसम खराब हो तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारा कोई प्लान कैंसिल हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर क्लाइमेट यानी जलवायु बदल जाए तो वो पूरी की पूरी सभ्यताओं को तबाह कर सकती है, क्योंकि हजारों सालों से हमारी जिंदगी मौसम के हिसाब से नहीं, बल्कि एक स्थिर, एक भरोसेमंद जलवायु के हिसाब से ढली है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार कहानी देखते हैं। ये कहानी दो जानवरों की है और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक एकदम सही सिस्टम में जरा सा बदलाव भी कितना विनाशकारी हो सकता है। जरा अपनी आंखों के सामने दो ऊंटों की तस्वीर बनाइए। हैं तो दोनों ऊंट, लेकिन वे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने अपने घरों में जिंदा रहने के लिए एकदम परफेक्ट बनाया है। एक ऊंट है थार के तपते रेगिस्तान का। उसकी त्वचा पर बहुत कम बाल हैं जो उसे उस झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडा रखने में मदद करते हैं। और दूसरा ऊंट है लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों का। उसके शरीर पर एक मोटी ऊनी परत है जो उसे 0 से भी नीचे के तापमान में गर्म रखती है। अब सोचिए, क्या होगा अगर अचानक लद्दाख में थार जैसी भीषण गर्मी पड़ने लगे और थार में लद्दाख जैसी कड़ाके की ठंड? नतीजा? दोनों ऊंट मारे जाएंगे। एक गर्मी से बेहाल हो जाएगा और दूसरा ठंड से जम जाएगा। वो इस अचानक बदलाव को झेल ही नहीं पाएंगे। और यही है असली सबक। हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी और अपनी सारी होशियारी के बावजूद उन ऊंटों से बहुत अलग नहीं है। हमारी पूरी की पूरी सभ्यता, हमारे शहर, हमारे खेत, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ एक स्थिर जलवायु पर टिकी है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जलवायु बदली है, तब तब सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं भी मिट्टी में मिल गई हैं। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इतना भयानक बदलाव ला सकती हैं? प्रकृति के खजाने में ऐसे कौन से हथियार हैं जो हमारी दुनिया को घुटनों पर ला सकते हैं? हमारे उत्तर में हिमालय एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है। ये पत्थर और बर्फ की एक ऐसी दीवार है जो हमें साइबेरिया से आने वाली जानलेवा ठंडी हवाओं से बचाती है। ये हमारे उपमहाद्वीप का क्लाइमेट कवच है। और जरा सोचिए, अगर किसी बहुत बड़े भूकंप की वजह से इस दीवार में सिर्फ एक दरार पड़ जाए तो साइबेरिया की -60 डिग्री वाली बर्फीली हवाएं सीधे भारत में घुस आएंगे और सब कुछ जमा देंगे। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। ऐसा हम पहले भी होते हुए देख चुके हैं। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और इसने एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर दिया।
ज्वालामुखी फटने लगे, आसमान काला हो गया और डायनासोर की दुनिया एक बर्फीले जहन्नुम में तब्दील हो गई। असल में उन्हें जलवायु ने ही मारा था। वैसे ज्वालामुखी का फटना जरूरी भी है। हमारी पृथ्वी अंदर से एक प्रेशर कुकर की तरह है और ज्वालामुखी उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। अगर ये नहीं फटेंगे तो पृथ्वी फट जाएगी। लेकिन सिर्फ प्रकृति ही ऐसी शक्ति नहीं है जो विनाश ला सकती है। हाल के कुछ सालों में एक नई और शायद प्रकृति से भी ज्यादा खतरनाक शक्ति उभर कर सामने आई है, और वो है हम खुद। मतलब एक तरफ है प्रकृति की वो ताकतें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने बनाए हुए आविष्कार जो जानबूझकर बनाए गए हैं और जिनकी विनाश करने की क्षमता शायद कहीं ज्यादा बड़ी है। टेक्नोलॉजी ने तो जैसे विनाश को आम कर दिया है। जो जानकारी कभी सिर्फ सरकारों के पास होती थी, वो अब एक AI चैटबॉट से पूछी जा सकती है। जिन हथियारों को बनाने में सालों लगते थे, वो अब घंटों में प्रिंट किए जा सकते हैं। और ये चीजें अगर गलत हाथों में पड़ गईं, तो एक ऐसी घटना को अंजाम दे सकती हैं जो सीधे सीधे हमारी जलवायु को ही बदल दे, जैसे कि एक न्यूक्लियर विंटर। इस बात की गंभीरता को समझे। एक ऐसी चीज जिसे बनाने में दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर लगे, उसे अब कोई भी एक गैरेज में बैठकर 1 घंटे में बना सकता है। ये तरक्की की रफ्तार नहीं है, ये तो तबाही की रफ्तार है। आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिंगारी कहाँ से आती है, चाहे वो आसमान से गिरने वाला कोई पत्थर हो या किसी लैब में बनाया गया कोई हथियार। अंतिम नतीजा एक ही है, एक ऐसी दुनिया जिसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, एक ऐसी जलवायु जो जिंदगी को नहीं बल्कि मौत को बढ़ावा देती है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब हम आईने में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो प्रकृति की ताकतों के आगे बेबस हैं, या फिर हम ही वो सबसे बड़ा खतरा है जिसका सामना इस ग्रह ने आज तक किया है? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है।